दो तरीके से पौधा ढूंढा जाता है। पौधे के चावल के दाने जैसे होते हैं, ऐसी किरणें होती हैं जो अंदर उसके बैक्टीरिया वायरस को मारती हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, कैसे सस्ता दे रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अंदर जहां जाएगा वहां लैब का मालिक भी नहीं जा सकता है, हम लोगों को भी अलाउ नहीं होता है, वहां केवल साइंटिस्ट रहते हैं अंदर। आपका एक छोटा सा परिचय, हम कहाँ पे हैं, ये गांव कौन सा है? ये गांव खजूरी है। खजूरी, पोस्ट तरफगंज है, जिला गोंडा। जिला गोंडा। ठाकुर साहब का घर तो मैं पीछे से पहचान लिया था जब गाड़ी से आए ना। ये बच्चे बोल रहे थे भैया इधर कहाँ कहाँ जा रहे हो, मगर चिंता मत करो, हमें आए हुए हैं, आपका खेत भी देखा हमने साइड से। तो आपका तो शायद तिवारी जी लगाते ना? यही पास में है जी जी जी। हमारा ये पड़ता है बेलसर ब्लॉक में पड़ता है। बेलसर ब्लॉक, बेलसर ब्लॉक मियावा मियावा में जी। तो आप भी केला खेती करते भैया? आपकी पहली बार लगाए आप भी? अच्छा, अभी शादी हुई? नहीं, अभी नई शादी हुई, अभी टीका टिक नहीं रहा होगा यहाँ, बार बार छू छू के सीधा करना पड़ रहा है। हमारे गांव में सबसे अच्छा केला पहली बार का अच्छा ही होता है, बदमाशी दूसरी तीसरी बार से शुरू होती है। बहू जब आती है ना शुरू में सबके पैर छूती है, और गड़बड़ 2-3 साल के बाद शुरू होता है कि ससुर में, सासू में की, जेठानी में, दौरानी में। अब इनको लगेगा कि हम तो मास्टर हो गए, बट हमको सब पता है, जबकि केला हर साल परिस्थिति बदलेगा, है नहीं। और मैं आपको एक रायबरेली का केस बताता हूँ। अच्छा, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि केले का पौधा बनता कैसे है। मैं आपको केवल बनने का तरीका बताऊंगा कि आपको लगता होगा कोई 15 का दे रहा है, कोई 12 का दे रहा है, कोई 18 का दे रहा है, कोई 23 का दे रहा है, कोई 25 का दे रहा है, कोई 20 का दे रहा है। हम 21 का दे रहे हैं, पिछले साल 20 का दे रहे थे। तो पहले इनकी बात करते हैं, अभी हम उस पर बात कर रहे थे पहले साल वाले में। रायबरेली में किसान है, बहुत बेहतरीन केला काटे हमारे साथ। उनको बेचारों को लगा होगा कि भाई हर किसान को लगता है कि भैया को क्या परेशान करें, बिजी रहते हैं, बार बार फोन करना ठीक नहीं। बैठो ठाकुर साहब, बार बार फोन करना ठीक नहीं है, परेशान करना ठीक नहीं है। वो अगले साल टच में नहीं रहे, 10 लाख का घाटा खा गए। वीडियो पड़ी हुई है, जुड़े रहो। हाँ, सामने वाला आपसे पैसा लेता हो गाइडलाइन के, या यहाँ आने का पैसा मांग रहा हो, तो यार कहाँ तक पैसा देंगे किसान आदमी यार। अगर कोई फ्री में अपनी सेवाएं दे रहा है निस्वार्थ भाव से, फिर लेना चाहिए। नहीं ले रहे हो तो तुम गधे हो। सही। आजकल सगा भाई जो एक माँ से पैदा हुआ है, जो तुम्हारा अपना खून है, वो तुम्हें फ्री में गाइडलाइन नहीं देगा। नहीं ना, सही, सत्य बात। हम दे रहे हैं। आज 4 साल हो गए, आप लोगों से 5 साल जुड़े हुए होंगे लगभग। 5 साल में कभी कोई पैसे का हिसाब किया क्या? कभी फोर्स किया हमने कि पौधा लगाओ? जो भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, हमारा परामर्श लेते रहो, फायदे में रहोगे। क्योंकि हम वो साधु हैं, हम हर एक दिन में 50 चौखट घूमते हैं। सही बात है। तो हमें सब पता है कि कौन सा कलर करना चाहिए दरवाजे पर जो छुटे ना। सही बात। समझ रहे हो? अभी पौधा जब बनता है तो कोई भी टिश्यू कल्चर लैब क्या करती है, मैं क्वालिटी के ऊपर आता हूँ। अभी जिसकी जितनी क्वालिटी होगी, जिस चीज के अंदर, टिश्यू कल्चर हो, गाड़ी हो, कपड़ा हो, कुछ भी चीज हो, तो जिस चीज के अंदर जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी, उच्च गुणवत्ता होगी, वो उतना महंगा होता है। सही। अच्छा पौधा बनाने से क्या मतलब है? तो जब कोई टिश्यू कल्चर लैब पहली बात दिमाग में डालती है कि मुझे अब पौधे का लॉट बनाना है, तो वो एक प्लान करती है कि भाई कंद लेके आओ अच्छे से। तो वहां पे खेत ढूंढने शुरू होते हैं। 2 तरीके से पौधा ढूंढा जाता है। एक तो गाड़ी गई, अच्छा केले का पौधा देखा, ये किसका है? राघवेंद्र सिंह का है। घर गए, भाई साहब हमें आपका कंद चाहिए। तो ठीक है जी, सितंबर में केला खुदेगा और ले लो। तो हमारी बात हो गई इनसे, हमने कह दिया इतने रुपए का कंद लेंगे, इतने ग्राम से इतने ग्राम का कंद लेंगे, या सब ले लेंगे। तो ठेका हो गया। वहां पे लैब में जाके बता दिया साहब हमारे पास इतने कंद का प्लॉट मिल गया, हमारा काम हो गया। एक होता है कि हमें अगले साल के लिए जो पौधा बनाना है, अभी से कंद पे काम करना पड़ेगा। उस खेत का एक एक बायोडाटा, कितना एवरेज आया, हर हफ्ते खेत में जाना, कितनी बार फ्यूजियम आई, कितनी बार उसके अंदर कॉलर उठाई, कितनी बार बीमारियां आई, वो बीमारी जो जितनी बार भी खेत में आई, उनका निस्तारण आपने कैसे किया, जहर मुक्त किया कि जहर युक्त किया, और वो सारा डाटा लेकर के फिर उस खेत में से कंद सिलेक्शन किया जाता है। जो इन्फेक्टेड पौधे होते हैं या जिन पे फल अच्छा नहीं आया,
लालच नहीं करते, फिर उस पौधे को चिन्हित करके छोड़ देते हैं। बढ़िया पौधे जिनका बढ़िया एवरेज आया हो उन्हीं पौधों को छांटते हैं, और उनमें से 600 ग्राम से लेके 800 ग्राम, जो हम करते हैं उसकी बात बता रहा हूँ, 600 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक का कंद छटता है, और उस कंद को ले जा करके वापस से लैब में लेके जाया जाता है। वहां उसकी धुलाई होती है, धुलाई होने के बाद उसकी छिलाई होती है, जैसे आलू छीलते हैं। छीलने के बाद में उस कंद का एक्सरे किया जाता है, कहीं पे भी काला धागा, काले धारी कुछ भी आ रहा है तो वो अलग कर दिया जाता है। उसके बाद उसके अंदर उसको एक ऐसी किरणें होती हैं जो अंदर उसके बैक्टीरिया वायरस को मारती हैं, जैसे दाढ़ में आपने देखा होगा कई बार वो डॉक्टर लगाता है, उससे इसको क्लीन किया जाता है। फिर इसको भाप वाले स्टीम में डाला जाता है, कई तरीके से कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, फिर ये अंदर पहुंचता है। अंदर जहां जाएगा वहां लैब का मालिक भी नहीं जा सकता है, हम लोगों को भी अलाउ नहीं होता है, वहाँ केवल साइंटिस्ट रहते हैं अंदर। वो पूरे प्रॉपर कपड़े सैनिटाइज होके पहनते हैं, 8-8 घंटे का उनका अपना काम होता है। वो फिर उस कंद में से एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बोतल के अंदर डालते हैं, और उसको 28 दिन के लिए मीडिया डाल के रख देते हैं। अब उसमें से एक के साथ 20, 30, 15, 8-10 पौधा निकलते हैं। अब लास्ट में जब छटाई होती है तो उसमें से बढ़िया बढ़िया पौधे एक तरफ निकाल देते हैं, छांट के, समान मोटाई समान ऊंचाई वाले पौधे के चावल के दाने जैसे होते हैं। बाकी को वो जेली को निकाल के फेंक देते हैं डस्टबिन में, फिर उनमें से एक एक निकाल के आगे के लिए रख देते हैं। ऐसे हर बार करने की प्रक्रिया को साइकिल बोलते हैं। भारत सरकार बोलती है कि 8 साइकिल तक का पौधा आप बना सकते हैं, किसानों को दे सकते हैं। हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया जब से हम केले में काम कर रहे हैं कि जितनी कम साइकिल का पौधा किसान के घर रहेगा उतना लंबा समय तक चलेगा, और समय भी छोड़ दो, आप चाहे 1 साल करो, इम्यून पावर उसकी मजबूत रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, क्वालिटी बढ़िया आएगी, फलियां लंबी आएंगी। ठाकुर साहब इस बात के गवाह हैं, अगली बार लगाए थे आप लोगों ने तो लगाया था। तो बढ़िया लंबाई छीमी की, मतलब आपको बंच मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, केवल नीचे का 1-1.5 पंजा तोड़ दो, आप राजा हो। नीचे के 2 पंजे आग बंद करके खत्म कर दो, सुपर क्वालिटी बन के आएगी, कोई आपको गणित गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। वरना मैंने ऐसे ऐसे पौधे देखे हैं जिनकी मोटाई तो है 40-42 इंच और लूंगा 21 किलो का, ये क्या मजाक हो रही है भाई? वो इतने लंबे बाप रे, टूटेगा कैसे ऊपर से? अगर काटे तो नीचे आदमी दबके मर जाए। अब वो पहले पेड़ काटो, अब ये पेड़ कटा तो इसके आसपास में और 10 पेड़ टूटेंगे। अगर एक पेड़ काट दिया आपने तो आसपास के 10-20 पेड़ टूटते हैं फिर। अब वो तैयार नहीं है, वही पसंद है लोग। वही तैयार नहीं है। एक्चुअली इनकी गलती नहीं है, प्रकृति का नियम है। गलत चीजें लोगों को पसंद आती हैं, सही चीजें पसंद नहीं आती, ये नेचर का नियम है, ये लोगों की गलती नहीं है। गलत रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं सभी को। सरल कभी सही नहीं होता और सही कभी सरल नहीं होता। जो चीज सही होगी वो कभी भी सरल नहीं होगी, जीवन में याद रखना। और जो चीज आपको सरल लग रही है वो कभी सही नहीं हो। रुक के इसका एंड ऑफ द रिजल्ट देखना, आपको त्रुटि मिल जाएगी कि नहीं यार वाकई में गड़बड़ है। तो ये पौधा इस तरीके से बनता है। अब लोग क्या कर रहे हैं, कैसे सस्ता दे रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक पौधे से 250 पौधा बनाए या एक पौधे से 2500 बनाए,